नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो हम PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम जितने भी SSC के मतलब बेसिकली दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी PYQ मैथ्स के जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आज हमने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लिया है। आज हम कहते हैं जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में एक डिफरेंट एग्ज़ाम है CRPF SCM का जो हुआ था इस 2023 का अंदर, उसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम SSC कराएगा, तो मैंने ये सोचा कहते हैं 2020 के क्वेश्चन अल्टरनेट डेज पे रख लेंगे। मतलब जैसे कि कहते हैं एक पैटर्न में फॉलो हो रहे थे कहते हैं जो क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ा डिफरेंट करा जाएगा। तो इसलिए आज मैंने कहते हैं CRPF के क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेट नंबर 4 है। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ की तो बहुत अच्छी बात है, करते रहना, क्योंकि वही एक कहते हैं जो मूल मंत्र होता है ना सक्सेस ऑफ की, वही है प्रैक्टिस मैथ के लिए स्पेशली, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। पेन A retail marked the price of an article so as including a profit of 21%. If he allowed the discount of 12% on a market price, what was the actual profit on that article? तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया है कि उसमें 21% का लाभ शामिल किया है उसने, ठीक है। एक रिटेलर शॉपकीपर है, उसने अपना 21% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया कहते हैं, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो वस्तु पर उस वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। जो मतलब उसको कहते हैं डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी कर दी है और कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहते हैं कितना ऐड करा है अपनी कहते हैं मतलब प्रॉफिट 21% ऐड किया है, तो 100 के अंदर डायरेक्ट कर देंगे 1 to 1 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है इसके ऊपर 12% का डिस्काउंट दिया उसने। जब वो 12% का डिस्काउंट देगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो इसे कट करेंगे 4 से 3 टाइम्स और ये 25 टाइम्स, तो इसे पूरा कट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 14.5। अब तुम 1 to 1 121 में से 14.5 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 106.5, ठीक है। अभी 100 से कितना ज़्यादा है, ये 1.52 के लमसम निकल के आएगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा ये 48 बच जाएगा, ठीक है। तो ये कितना ज़्यादा है 100 से, तो ये ज़्यादा है तुम्हारा 6.48% और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा C 4th, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना था। जो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये 4 लाइनों के अंदर क्वेश्चन, वो सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक रिटेलर प्राइस है, वो अपने कहते हैं मार्केट मतलब जो उसकी कहते हैं गुड्स है उसके ऊपर 21% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है। उसके बाद वो 12% का डिस्काउंट देता है, तो 121 का 12% निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और जो निकल के आ जाएगा वो डायरेक्ट आंसर होगा। क्या तो वो 10 जो उसमें से 14.52 निकल के आएगा, उसको क्या कहते हैं 121 में से माइनस कर देंगे और वो आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें क्या कहते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा इजी बनानी है तो इसको हम 121 इंटू 100 में से क्या कहते हैं 12 माइनस करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 को 100 से कर देंगे तो ये डायरेक्ट तुम्हारा निकल के आ जाएगा, जो निकल के आएगा 106.48 करके आएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करेंगे और फिर वो 100 से माइनस कर देंगे, तब भी वही आंसर आएगा। अगर तुम्हें ऐसे सही लगता है तो ऐसे करना, ऐसे सही लगता है तो ऐसे करना, ठीक है। सेम ही अप्रोच है बेसिकली। यहाँ पे 12% अब अलग से निकाल के हम माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे 12% हमने पहले ही माइनस कर दिया है, डायरेक्ट 88% लिया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामू डिपॉजिट्स 14,000 in a bank for 3 years, which was offering a simple interest and got a total amount 17,360. Then the rate of the interest offered is। अब मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रामू बैंक में 3 वर्षों के लिए 14,000 रुपये साधारण ब्याज पर जमा करता है और उसे कुल 17,360 रुपये प्राप्त होते हैं। तो दी जाने वाली ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर एक आ गया, कहता है एक रामू है, वो उसने क्या था 14,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करे 3 साल के लिए। तो 3 साल के बाद उसे 17,360 रुपये मिलते हैं। तो तुमसे ये पूछा है कितनी से ब्याज की दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। तो 14,000 में से 17,360 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3,360। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे 1120 आ जाएगा। अब वो निकालना है तुम्हें 14% का कितना, 14,000 का कितना परसेंट होगा। तो 14,000 का परसेंट निकालने के लिए कहते हैं, अगर तुम किसी का परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे करते हो, 14,000 इंटू में एक्स जो रेट ऑफ परसेंटेज है अपॉन में 100 इक्वल्स टू में ये आ जाता है। हमें ये दे रखा है पहले से ही, और इसको कहते हैं हमें बताना है कितना परसेंट है ये 14,000 का। तो 100 को इस साइड करेंगे, 1120 अपॉन 14,000 फिर कट जाएगा और ये चला जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स, 8% तुम्हारा आंसर आ गया। ये जो मैंने कहा था परसेंटेज का वो बताया, ये इसलिए बताया कि कहता है जो इसमें नए नए बिगनर्स होंगे उनको समझ में आए कि कहते हैं ये चीज़ें कैसे करी गई हैं। अगर तुम्हें पहले से क्वेश्चन आता है तो कहते हैं वीडियो को पॉज करना, जब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसके बाद तुम अटेम्प्ट करना है, या फिर क्वेश्चन जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ तो तुम तभी वीडियो को पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो। अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन को तो करना, अगर गलत भी होता है तब भी अटेम्प्ट करा करो, कम से कम तुम्हें पता चलेगा कहते हैं क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। If the sides of the triangle are in the ratio 6, 8, 10, the perimeter is 12 centimeter, then the area of the triangle is। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 6:8:10 अनुपात में के अनुपात में है और परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मैं बता देता हूँ कि कहता है क्वेश्चन के अंदर है ना, जो कहते हैं साइड्स का रेशियो दे रखा है, उसके बाद उसका परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर। तो ये पूछा क्या कहता है उसका एरिया क्या होगा। अब तुम्हें क्या कहता है रेशो के अंदर साइड दे रखे हैं 6, 8 एंड 10। अब तुम्हें पता है क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम। मान लो ये एक्स वाई जेड है, तुमसे ये कह दिया जाता है इसका पेरीमीटर निकालो, तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये तुम्हें 12 दे रखा है, ये कितना हो गया 24 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 12 एक्स, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5। जब 0.5 वैल्यू आएगी तो जब 0.5 को तुम इन सब से इंटू करोगे, 6 से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, यहाँ से रेशो हटा देंगे, ये आ जाएगा 5। अब तुम्हें पता है क्या आता है ये ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4, 5। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है क्या आता है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये 3, 4, 5, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा। ये तुम्हें पता होगा, बेसिक रूल है कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, 4th ऑप्शन। बेसिकली इसके अंदर बस अगर तुम ये फर्स्ट वाली लाइन है जो ये रेशो वाली है, अगर इसे देख के पैनिक नहीं होगे ना, कहता है अरे ये तो कहता है मतलब जो पेरीमीटर है उससे भी ज़्यादा निकल रहा है, अगर तुम उसे देख के पैनिक नहीं होगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी तो सब नॉर्मल है, कहते हैं राइट एंगल वाली पाइथागोरस थ्योरम है, वो मैंने इसलिए एलोबरेट एक्सप्लेन किया क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आता है जिसको मैथ आता है वो भी देख रहा है इस वीडियो को, जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता ना उसके लिए भी है वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये बाल ग्राफ्स है, DI का है क्वेश्चन। द बाल ग्राफ गिव्स द कहाँ गया पेन, द बाल ग्राफ गिव्स द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर for the topmost 6 companies during the 2 consecutive years 2020 and 2021. Find the ratio of the average of sale A, C, E, F branches of year 2020 and 2021. तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ, सॉरी 2 साल की सेल दे रखी है 20 और 21 की। ठीक है, उसमें से कुछ कंपनियां हैं A, B, C, D, E, F, तो तुम्हें अनुपात बताना है A, C, E, F का 2020 और 21 का। ठीक है, जो ये ब्लू वाले हैं वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ब्लैक वाले हैं वो 21 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो करते हैं क्वेश्चन को। और मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, जो कहते हैं ये नीले वाले हैं वो 2020 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब
दिखा रहे हैं और 2000 जो ये ब्लैक वाले बॉक्स बना रखा है ये 2021 को दिखा रहे हैं, ठीक है, किस कंपनी ने। और ये ये टोटल 6 कंपनियाँ हैं, ठीक है, ABCDEF। तो इसमें एवरेज पूछा है, क्या आता है ACEF का एवरेज अनुपात में पूछा है, ठीक है। तो करते हैं अब इसे। तो एवरेज का तुम्हें सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला पता है, ठीक है। ए का कितना है 65 और क्या पूछा है सी का कितना है 75 और ई का 59 और एफ का 81 अपॉन करेंगे कितना जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 4 कंपनी है तो इसको रेशो में कर लेंगे। और जो 2021 का पूछा है उसमें करेंगे 72 + 88 + 63 + 88 अपॉन 4। ये 4 को लिखना चाहे मत लिखना, क्या कहते हैं, तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे सामने सामने तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा तुम्हारा 8 1 9 9 9 9 1 10 10 और 20 0 2 ऊपर 9 6 ये निकल गया 270 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 8 2 10 10 और 11 तो ये निकल गया 1 2 पर 6 2 10 16 16 16 और 15 ये आ जाएगा तुम्हारा 31, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे। ये लगभग तुम्हारा क्या कहते हैं, इसको 4 से कट ही कर लेते हैं इसको काटने की बजाय। अरे कहाँ गया यार, ये जाएगा तुम्हारा 6 और 6 2.5। अरे ये यार 270 नहीं जाएगा, ये जाएगा 280। तो इसे कट करेंगे कितनी टाइम्स चला जाएगा ये तुम्हारा जाएगा 70 टाइम्स, ठीक है। और इसे कट करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 7, ये कितना बचेगा तुम्हारा 3, ये फिर 7 से जाएगा 28 और पॉइंट, ये फिर 7 और ये चला जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। और तब इसे कट करेंगे तो ये कितना जाएगा 14 और ये चला जाएगा तुम्हारा 15.5, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हुआ है। कट कर लेना इसे अगर तुम्हें डाउट है तो, ठीक है। वैसे ये आंसर है इसका, इसे कट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 से कट किया बेसिकली, मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक कोई सोच रहा होगा ये 14 कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A man can travels 171 km at 57 km per hour, another distance 84 km at 42 km per hour, and the third distance 160 km at 40 km per hour. His average speed of the whole journey. एक व्यक्ति 171 किलोमीटर की यात्रा 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है और 84 किलोमीटर की एक दूरी यात्रा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है और 160 किलोमीटर की तीसरी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात करनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है, क्या कहते हैं, पूरी की। और एक तुम अगर एवरेज स्पीड के लिए तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वो भी कहते हैं जब 2 वैल्यू होती है ना, कहते हैं ये तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, तुमने कहाँ गया पेन, 2 × XY + X + Y, ठीक है। ये फार्मूला कई टीचर्स होते हैं वो डायरेक्टली बता देते हैं, एवरेज स्पीड का ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला तुम्हारा तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम होती है। मान लो तुम कहते हैं A से B तक जा रहे हो एक सर्टेन स्पीड से, मान लो 70, और जब B से A तक आ रहे हो ना वो 80 की स्पीड से। इस केस में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता है, कहते हैं इनकी एवरेज स्पीड निकालो, तो उस केस में ये फार्मूला लगता है। वरना जो बेसिक फार्मूला होता है, जिससे मतलब ये एवरेज स्पीड ड्राइव हुई है, उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना उसने दूरी चली है और कितनी समय में चली है, जब उसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहते हैं उससे एवरेज स्पीड निकल के आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर करेंगे तो मैं क्वेश्चन के अंदर ही कर दूंगा। जब हम 57 को इससे कट करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 42 को इससे कट करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा,
और इसको इससे कट करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा 0 4 4 से 16 4 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 171 for 84 एंड 160, तो कितना आएगा 5 और ये हो गया तुम्हारा 15 और 6 = 1 ऊपर 2 और ये हो गया 415 और इसको ऐड कर देंगे, ये टाइम निकल के आया है क्योंकि टोटल किलोमीटर ये दे रखा है और स्पीड से जब हम डिवाइड करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो किया है यहाँ पे 3 लिखने के लिए, सेम एज़ क्या थे यहाँ पे 2 आया है और सेम एज़ यहाँ पे 4 आया है। 160 को 40 से डिवाइड करेंगे, 84 को 42 से डिवाइड करेंगे, 171 को 51 से डिवाइड करेंगे, तो 3 2 और 4 ये 9 आ जाएगा, ठीक है तुम्हारा। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा निकल के आएगा 4 6 एंड 1/9, ये तुम्हारा बी आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रमेश एवरेज स्पीड इज 54 किलोमीटर while going to the office. If he covers 1/3 of the distance at a speed of 48 km per hour, then what is the speed of the rest of his distance? हिंदी के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन कट हो गया, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। रमेश अपने ऑफिस जाता है, उसकी औसत चाल है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। जो उसका ऑफिस का रास्ता है ना, उसका 1/3 वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, और जो बाकी का बचा हुआ है हिस्सा है जो उसके ऑफिस तक जाने का, उसकी हमें कहते हैं गति ज्ञात करनी है, कहते हैं वो कितनी गति से चलेगा, ठीक है। अब करते हैं इसे। तो तुम्हें पता है क्या कहता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या कहते हैं, हम करते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस तो 1 है। अब टोटल टाइम निकालने के लिए डी को हम 3 × 48 से करेंगे, प्लस 1/2D अपॉन 3 × V। अब इसको समझ, ये 4 नहीं है, V है, मैं बेसिक से कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही। इक्वल्स टू उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 1/54। हमने टोटल डिस्टेंस 1 मान लिया और इसको भी 1 मान लिया, और ये नीचे इसलिए क्या गया क्योंकि है ना, क्या कहता है, वो 1 पार्ट है ना जो उसका, वो 48 की स्पीड से चल रहा है। जब 1 पार्ट को 1/3 लिखेंगे और क्या कहते हैं हम डिवाइड करेंगे 48 से, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे तो ये 48 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए क्योंकि अगर तुम मैथ्स कर रहे हो तो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिसको नहीं आएगा होगा समझ में। हम जब फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने बताया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। नोट कर लेना अगर किसी को नोट करना है तो हमें पता है 1 डिस्टेंस है ये, और ये भी 1 मान लेते हैं हम। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस वाले सेक्शन को, तो ये टाइम निकल के आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये टाइम निकल के आ जाएगा इसका, ठीक है। और बेसिकली 1/54 तो हमें दे ही रखा है, ठीक। तो हम 3 से क्या कहते हैं पूरे को कट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऊपर वाले 1 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, D/48 प्लस 2D इक्वल्स टू V इक्वल्स टू हो जाएगा 1/18। और ये बेस कहते हैं नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, तो D को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऊपर सिर्फ यहाँ पे 1 1 छोड़ेंगे, ये 1 और 2, ये आ जाएगा 2V इक्वल्स टू 1/18। और इधर जाएगा क्या कहते हैं 1/48, तो ये कहते हैं माइनस हो जाएगा 1/48, ठीक है। यहाँ पे V आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 2V इक्वल्स टू 144, एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 8 - 3,
अब ये यहाँ पे v आएगा, बार बार आएगा 2v इक्वल्स टू 5/144, या जाएगा तुम्हारा v इक्वल्स टू 144 इंटू 2/5। ये इसको लेके जाएंगे इधर, ये इधर जाएगा, तो डायरेक्ट इसकी बजाय एक स्टेप मैंने मिस कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप है बेसिकली, वो है कुछ नहीं, ठीक है। तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 10 और 4 28.8, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 57.6 जब इसका 2 टाइम्स करेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शन है कहीं पे, ये ऑप्शन है 4th, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हें अगर याद होगा ना, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता अगर तुम्हें क्या कहते हैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी नहीं आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में तुम्हें आधा घंटा मिलेगा, उसके अंदर 3-4 ही क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के, उसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। वरना जो सारे क्वेश्चन होंगे ना वो क्या कहते हैं जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बस कुछ ही क्वेश्चन होंगे, मुश्किल से 15 में से 4। अगर तुम टाइम देके और तुम्हें अगर तुमने प्रैक्टिस किया और तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है हर क्वेश्चन के, तो तुम बेसिक से सॉल्व करना, कहते हैं आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 260 मीटर एंड 220 मीटर completely cross each other when running in a same and a opposite direction in 8 seconds and 4 seconds respectively. What is the speed of the slower train? What is the speed of slower train? तो अब हम हिंदी के अंदर पढ़ लेते हैं। 260 मीटर और 220 मीटर लंबी दो ट्रेन समान और विपरीत दिशाओं में आपस की ओर चलती हैं। मतलब एक बार तो मान लो ये ट्रेन की पटरी है, मान लेना, ठीक है। एक ट्रेन जा रही है इस वाली डायरेक्शन में, और ये दूसरी ट्रेन जो आ रही है वो इस वाली डायरेक्शन में आ रही है। और जब ये सेकंड टाइम चलती हैं तो ये सेम डायरेक्शन में चल रही है ट्रेनें, ठीक है। मैं हिंदी के अंदर पढ़ रहा था। तो क्रम से जब वो कहते हैं एक दूसरे मतलब समान मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं समान दिशा में, तो उनको 8 सेकंड लगती है एक दूसरे को पार करने में, मतलब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में। जब ये कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं ऐसे, तो उन्हें 4 सेकंड लगती है। तो ये बताना है कहते हैं जो स्लो चल रही है ट्रेन, ऑब्वियस ही बात है कहते हैं एक ट्रेन अगर उससे आगे निकल रही है, अगर सेम डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो एक ट्रेन उससे आगे चल रही है, ऑब्वियस ही बात है, मतलब ऑब्वियस ही बात है कहते हैं वो एक ना एक ट्रेन स्लो चल रही होगी, धीरे चल रही होगी, और दूसरी ट्रेन फास्ट चल रही होगी, ठीक है। तो जो धीरे चल रही है ना, हमें उसकी स्पीड निकालनी है, वो भी किलोमीटर पर आवर्स में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्या कहता है कहीं तुम मीटर पर सेकेंड्स में निकाल के बैठ जाओ और क्या कहते हैं वहाँ तुम ऑप्शन ढूंढो और तुम्हें मिले ना और तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओ वहाँ पे, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे। और मैं तुम्हें बेसिकली एक चीज़ बता देता हूँ। कहाँ गया पेन? जब मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करते हैं, मतलब ये मान लो ये छोटी स्पीड है, जब इसको कहते हैं किलोमीटर में लेके जाते हैं, किलोमीटर बेसिकली बड़ा होता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो याद रखना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर बड़ी को लेके जा रहे हैं तो 18 ऊपर आएगा। अगर किलोमीटर है मान लो और तुम्हें मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना क्या है, तुम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो तो 5 को ऊपर लिख देना, 18 को नीचे लिख देना। जब बड़े को छोटे से लेके जाओगे तो 5 ऊपर आएगा, जब छोटे से बड़े को लेके जाओगे तो 18 ऊपर आएगा। मतलब ये याद रखना क्या था, जब छोटे से बड़े पे जाएंगे तो फिर 18 ऊपर आएगा क्योंकि 18 बड़ा है, ठीक है। और जब ये याद रखना बड़े से हम छोटे पे जाएंगे तो क्या कहते हैं 5 छोटा है तो हम 5 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। अब कोई पूछेगा इसका डेरिवेशन क्या है। डेरिवेशन जब हम करेंगे क्या कहते हैं 1000 को और 60 × 60 को जब हम कट करेंगे तो बेसिकली जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 18/5 निकल के आएगा, ठीक है। कभी टाइम मिला तो मैं बता दूंगा किसी क्वेश्चन में आया तो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना ज़रूरी था क्योंकि आंसर इसी के बेस पे निकलेगा, किलोमीटर पर आवर्स में निकालना है, ठीक है। और ये मैंने ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया, अगर ट्रेन क्या कहता है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो हमेशा है ना कहता है दोनों की जो स्पीड होती है वो हमेशा ऐड होगी। ये सवाल लगता ये सोच लेना
व्हेन वी, जब तुम किसी की तरफ अट्रैक्ट होगे तो उस कंडीशन के अंदर प्लस करना है। जब एक दूसरे को कहता है क्रॉस ओवर करोगे, एक दूसरे के ऊपर से निकल के जाओगे, तो वहाँ उस कंडीशन में तुम माइनस करोगे, ठीक है, स्पीड को। अभी तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं कही है, कहते हैं वो स्पीड निकालनी है, कहते हैं वो निकालनी है। मैं एक बेसिक वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर यही क्वेश्चन ये कहता है दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है, इतने टाइम में जा रही है, तो उनकी स्पीड बताओ, तो स्पीड के लिए क्वेश्चन डिफरेंट करता, जब वो आएगा तो मैं समझा दूंगा। लेकिन ये याद रखना, कहता है जब भी अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे प्लस होगा। ये याद रखना, जब तुम एक दूसरे की तरफ जाओगे तो प्लस होगा, जब तुम अपोजिट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहे होगे एक ही पाथ पे तो माइनस होगा, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन को। और वो क्वेश्चन कह रहा है, कहता है दोनों ट्रेन है, दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये तब है जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x माइनस वाई का होगा। मान लो कहते हैं ट्रेन ए की स्पीड है और ये ट्रेन बी की स्पीड है, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही है तो मैंने बताया था तो मैं माइनस करते हैं, तो x माइनस वाई लिख दिया। अब सेम x प्लस वाई कर देंगे हम, क्योंकि ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो 480 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा 120, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो ज़्यादा ही निकल के आएगा। अब बेसिक से तुम हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हो। तुम्हें पता है 120 कब आएगा, 120 जब तुम यहाँ पे 90 प्लस 30 करोगे और यहाँ से इसको 90 और ये 30 कर दोगे तो ये 60 आ जाएगा। अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो ये डायरेक्ट 90 और 30 तुम बेसिकली कहते हैं क्वेश्चन जैसे ही ये तुम्हारा निकल के आएगा वैसे ही तुम एज्यूम कर लोगे तो यही स्पीड है, ठीक है। अब इससे तुम्हें पता चल जाएगा स्लोअर की स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। अब मैंने तुम्हें बताया छोटे से बड़े पे जाता है तो बड़े के ऊपर लगते हैं 18 को, और यहाँ पे 5 कर देंगे, ये 6 टाइम चला गया तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा 108, और ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। The interest rate on a certain sum at 16% per annum after 1 years 2496 when an interest is compounded half yearly. What is the simple interest on a same sum at the interest rate in 2 years? एक वर्ष के बाद 16% वर्ष की दर से एक निश्चित धनराशि पर चक्रवर्ती ब्याज 2,496 रुपये है। जब यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, समान मूलधन पर समान दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज कितनी, साधारण ब्याज बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं, कहते हैं एक धनराशि है, कहते हैं वो 1 साल के लिए दी गई है, ठीक है, 16% से, वो भी कहते हैं अर्धवार्षिक दर से। अर्धवार्षिक दर से मतलब कहते हैं हाफ ईयरली पे कंपाउंड किया गया है उसे 16% को। तो जो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है ना 2496 मिल रहा है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया कि कहते हैं जो हम कंपाउंड निकालते हैं कई तरीके होते हैं। मैं तो अभी कहते हैं कोई क्वेश्चन आया ही नहीं जिसके अंदर ट्री फॉर्मेट या फॉर्मूला लगाना पड़े, बेसिकली हो ही जा रहे हैं इससे। तो जब हम कहते हैं हाफ ईयरली लगाएंगे तो 16 का हाफ कर देंगे, तो 8 + 8 + 8 × 8 रह जाएगा 16.64 जब तुम ऐड करोगे, ठीक है। इसे ये तुम्हें किसके इक्वल दे रखी, 2,496 के। जब तुम 24 से इसे कट करोगे 16.64 तो कितने टाइम जाएगा, 20 यहाँ ऐड कर लेना, और इसे कट करोगे तो ये तुम्हारा 150 निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने कट कर लिया पहले से ही तो इसीलिए, ठीक है, 150 निकल के आ जाएगा। और इसको 100 से इंटू करेंगे क्योंकि ये 16 की वैल्यू है तुम्हारी, इसको 100 से इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15,000 से बोला गया जाता है 16% पर एनम और 2 ईयर्स। तो इसे करेंगे 4800 निकल के आ जाएगा, ये तुम्हारा बी आंसर है, ठीक है। ईजी है, कहते हैं लास्ट शायद 2-3 वीडियो से ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, अब तक तो तुम समझ गए होगे कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये भी पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद देयर कैपिटल्स in the ratio 3:5. After 4 years, A doubles his capitals and B reduce the capital 40%. At the end of the year, what is the share of B of the total profit is 34 lakh. अब मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। ए और बी 3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी को दुगना करता है और बी अपनी पूंजी का 40% कम कर देता है। वर्ष के अंत में 34 लाख का 34 लाख का कुल लाभ हुआ। तो बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। तुम हिंदी में पढ़ोगे तो मैं समझ में आ जाएगा। ए और बी क्या कहते हैं 3 और 5 के अनुपात में क्या कहते हैं एक साझेदारी के अंदर आए हैं पार्टनरशिप में। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का क्या कहते हैं दुगना कर देता है और बी अपनी पूंजी का कहते हैं 40% कम कर देता है। तो उनका पूछा गया कहते हैं कैपिटल कितना होगा, मतलब जो बी का शेयर है वो प्रॉफिट में से हिस्सा कितना होगा। ठीक है, 1 साल के बाद। तो इसे करेंगे, तो इसको मैं क्वेश्चन पे कर देता हूँ। 4 × 3x, ये 4 इसलिए लिया है क्योंकि वो 4 महीने तक लेके आया और 3x इसलिए क्योंकि उसकी कैपिटल है 3। ठीक है, इसको x से इंटू कर दिया है क्योंकि ये अनुपात में दे रखा है। ठीक है, प्लस पूरी साल में कितने बच गए, 4 महीने ले लिए, बचे 8 महीने। उसने अपनी कैपिटल दुगनी कर दी है तो 6x लिख देंगे यहाँ पे ब्रैकेट रेशो। अब आ जाएंगे हम बी पे। बी का कैपिटल कितना है 4 महीने के लिए 5x। अब उसने कैपिटल कम कर दिया 40% से। 40% से कम करिए तो क्या कहते हैं 5 का 40% कम करोगे यानी कि टोटल तुम 60% निकाल देना डायरेक्ट 3/5। तो 5 से 5 कट जाएगा और कितना बचेगा 3x इंटू तुम्हारे कितने मंथ्स बचे 8। तो इसे कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12x + 48x इंटू 20x + 24x। यह आ जाएगा तुम्हारा 60x 44x। ठीक है, यह आ जाएगा तुम्हारा 15:11। ये 60 है। ठीक है, अब तुम्हें पता है इन दोनों को ऐड करेंगे वो 34 के इक्वल रख देंगे 34/26। बी का पूछा है, बी का कितना आ रहा है 11 से इंटू कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा तुम्हारा, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 14.38। ठीक है, ये तुम्हारा सी आंसर हो गया। अब ये मत कहना क्या कहता है सर आप क्या कहता है कैलकुलेशन करके दिखाओ। ये कैलकुलेशन तुम खुद करोगे क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन करने मैं नहीं जाऊँगा। क्या कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अप्रोच सिखा सकता हूँ। अब तुम ऐसे 2 से भी कट नहीं कर सकते। क्या कहते हैं 17 13, तो फिर तुम इसको बंद ही कर देना अगर तुम बेसिक कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलसीएम ऑफ द 2 numbers is 24 times their HCF. The sum of the LCM and the HCF is 400. When the one of the 2 numbers is divided by 6 and the quotient is 7 and the remainder is 6, the sum of the sum of digits given by a number is। तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। 2 संख्याओं का लघुत्तम उनके महत्व का समावर्तक का 24 गुना है। उनके लघुत्तम और महत्व समावर्तक का योग 400 है। जब 2 संख्याओं में से एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है और भागफल 7 और शेषफल 6 प्राप्त होता है, दी गई 2 संख्याओं का योग के अंकों का योग कितना होगा। मतलब लास्ट वाली लाइन के अंदर क्या कहा गया है, जो तुम्हारे x और y निकलेंगे जब तुम उनको ऐड करोगे तो कितने डिजिट का नंबर बनेगा उनका ऐड पूछा है। मतलब जो डिजिट मान लो कि आता है 117 आता है उनका आंसर, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 8 आ रहा है। ये पूछा है तुमसे। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है जो कहते हैं एलसीएम है, जो लघुत्तम है वो 24 गुना है कहते हैं एचसीएफ का मासा का। ठीक है, जो एचसीएफ है वो एलसीएम का 24 टाइम्स है। तो हम करेंगे, लिख लेंगे हम इसे कहते हैं एलसीएम को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि उसके अंदर कहा गया क्या कहते हैं एचसीएफ का 24 गुना है, तो इसको अंदर 24 लिख देते हैं। और एचसीएफ तो
HCF है ही, H मान लेते हैं हम उसे, तो ये कितना हो गया 25H। इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें, प्लस करेंगे जब हम तो 400 दे रखी है तुम्हें, तो फिर H को इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। अब तुम्हें पता है क्या आता है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर। मैं हिंदी में और लिख देता हूँ, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा शेषफल, ये आ जाएगा भागफल, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा भाज्य, और यहाँ आ जाएगा भाजक तुम्हारा। ठीक, ये नोट कर लेना, अगर जिसको नहीं आता तो क्या कहते हैं, फिर मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में शायद पहला क्वेश्चन अपना यही था, पहला नहीं शायद फर्स्ट वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है। और इसके साथ फिर एक फॉर्मूला भी निकल के आता है। फॉर्मूला कुछ नहीं कहते हैं, बेसिकली कहते हैं ये हो जाता है डिवाइज़र, डिवाइज़र नहीं, यहाँ पे आएगा तुम्हारा डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू कितना होगा डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब तुम्हें पता है 6 से डिवाइड करने पे उसका क्या कहते हैं वो निकल के आ रहा है, क्वोशंट कितना आ रहा है 6 से डिवाइड करने पे, 6 × 7 + 6 जो इसका रिमाइंडर आ रहा है 42 और 6 48 तुम्हारी एक वैल्यू हो गई, मान लेते हैं x वो वैल्यू हो गई। अब तुम्हें पता है क्या कहते हैं जब हम HCF और HCF का इंटू करते हैं तो जो वो नंबर निकल के आता है वो इक्वल होता है क्या कहते हैं जो x और y का जब हम इंटू करेंगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, मैं फिर से बता देता हूँ। LCM इंटू करेंगे जब हम HCF को, तो जो प्रोडक्ट आंसर निकल के आएगा वो x × y के इक्वल आएगा, जो हमने नंबर माने हैं क्या कहते हैं इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मान ले 2 नंबर बोला है ना, वो x और y हम एज्यूम करेंगे तो, ठीक है। तो इसके अंदर हमें पता है क्या कहते हैं 16 हमारा HCF है, और 16 × 24 करेंगे क्योंकि 24 टाइम्स बोला है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, और एक हमें नंबर पता चल गया x की वैल्यू 48 है, तो इंटू y, तो अब एक वेरिएबल बचा है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आज मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो आज हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं, कहते हैं बेसिकली 8 से 10 क्वेश्चन ही करें, शायद 10 क्वेश्चन करें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कहते हैं अच्छे क्वेश्चन नहीं है, बीच में कुछ 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे थे जो आ सकते तुम्हारे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो मैथ के अंदर वही तुम्हारे 4 या कहाँ गए पैन 4 से 6 क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहाँ पे, उससे सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा, उससे शायद से तुम क्या कहते हैं फिजिकल की कट ऑफ भले ही क्वालिफाई कर जाओ और सब्जेक्ट में अच्छा करके, लेकिन जो सिलेक्शन होगा ना इसके अंदर भी मैथ के अंदर भी तुम्हें क्या कहते हैं 12 से लेकर 13 क्वेश्चन के अंदर स्कोर करना पड़ेगा, मिनिमम तो 12 स्कोर करना पड़ेगा क्या कहते हैं अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो, मतलब अपनी सीट कंफर्म करनी है। क्योंकि न्यू पैटर्न के अंदर क्या कहते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स भी दिए गए हैं, मान लो क्या कहता है 4, बेसिकली सभी बच्चे क्या कहते हैं जो ज़्यादातर बच्चे होंगे वो 3 नंबर कैरी कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के साथ। हाँ, बस तुम उन बच्चों से आगे हो जो कहते हैं अभी रिसेंटली 12th कर रहे हैं जिनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन तुम ये देखो कहते हैं जनता बहुत है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो बेसिक डिग्री है, बेसिक ग्रेजुएशन है, कुछ नहीं है, उसके तुम्हें 3 नंबर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ में मौका है, 2023 के बाद वैकेंसीज वैसे भी काफ़ी कम हो जाएंगी, इतनी फ्रिक्वेंट नहीं होंगी और इतनी फास्ट भी नहीं होंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना मैथ की और बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना। तो बेसिकली मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, शायद इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जो स्ट्रेटेजी के ऊपर होगी, ठीक है। दिल्ली पुलिस में कैसे स्कोर कर सकते हैं 75+ मार्क्स, ठीक है। प्रैक्टिस करना, आप जो प्रैक्टिस करेगा उसकी जॉब डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।